दोस्तों, कहा जाता है ना कि हवस का नशा जब किसी को चढ़ता है, किसी इंसान को चढ़ता है, तो उसके नशे में वह एक ऐसा अपराध कर बैठता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में शेर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। शेर सिंह की उम्र लगभग 45 साल के करीब होती है। शेर सिंह हमेशा अपने शानो शौकत और पैसे के घमंड में चूर रहता था। ना ही वह किसी को देखता था, ना ही किसी की बात सुनता था। हमेशा अपने पैसे के घमंड में चूर रहता था, नशे में रहता था, क्योंकि उसकी जान पहचान काफी बड़े बड़े आदमियों से होता था, बड़े बड़े मंत्री नेताओं से होता था। उसकी जान पहचान हमेशा ऊंचे ऊंचे लोगों से होता था। तो दोस्तों, शेर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवस होती है, क्योंकि अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति शेर सिंह ही था। अधिकतर लोग गरीब होते हैं जो कि उससे डरा करते थे, इसकी बातों को मना करते थे। शेर सिंह को अगर गांव में कोई लड़की या औरत या कोई भी महिला पसंद आ जाए, फिर कोई बहू पसंद आ जाए, तो उसे हासिल करने के लिए वो कड़ी से कड़ी जोर लगा देता था। और जब तक उसे हासिल ना कर ले तब तक वह चैन से नहीं बैठता था। शेर सिंह के इस हरकत से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। इसीलिए शेर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवसी होती है। इसलिए दोस्तों, जब समय धीरे धीरे गुजरता है तो उसी गांव के अंतर्गत एक राजू नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल के करीब होती है। राजू बेहद ही गरीब होता है, जवान हो चुका था और अपने पैर पर भी खड़ा हो चुका था। महीने के कम से कम 12 से 15 हजार वह कमाया करता था। अब राजू के माता पिता ने सोच लिया था कि अब राजू की शादी की जाए। इसलिए वह उसके लिए इधर उधर अगल बगल जितने सारे गांव में है लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, राजू के लिए एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम पायल होता है। पायल की उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है और देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि जब राजू के घर वाले, उनके माता पिता और उनके जो रिलेशन थे उसको देखने के लिए उसके घर जाते हैं, तो एक ही नज़र में उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद शादी के दिन और तारीख भी रखी जाती है। फिर जो राजू के माता पिता होते वह अपने घर पर आते हैं और शादी की तैयारी में लग जाते हैं। 3 महीने का समय जब गुजरता है तो राजू दूल्हा बन जाता है और बारात लेके सीधे पायल की चौखट पर पहुंच जाता है। उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बारातियों को खाना पीना होता है। शाम के वक्त विदाई की जाती है। फिर पायल राजू की दुल्हन बन के उसके घर आ जाती है। रात के समय में राजू अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, उससे बातें करता है, अपने बारे में कुछ बताता है और उसके बारे में कुछ जानने का कोशिश करता है। उसके बाद उसे जो करना होता है, जो कुछ भी रस्में होती वह निभाता है। फिर रात के करीब 3 बजे के आसपास दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो गांव के जितने सारे लड़कियां, महिलाएं, गांव के पुरुष, राजू के घरवाली उसके पत्नी को, पायल को देखने के लिए उसके घर पर आते हैं। उसकी मुंह दिखाई करने के लिए घर पे आती है। तो सब पायल को देखते हैं। देखते ही बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि पायल देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि चारों तरफ उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। जब धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है कि राजू की घरवाली तो इतनी खूबसूरत है कि गांव में कोई ऐसी लड़की, ना ही कोई ऐसी महिला खूबसूरत है जितने की राजू की घरवाली है। राजू की घरवाली खूबसूरत बहुत थी। अब दोस्तों, धीरे धीरे यह बात शेर सिंह के कानों तक पहुंच जाती है। वह सोचने लगता है कि एक 25-26 साल का लड़का जो कि देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं है, इसकी इतनी अच्छी खूबसूरत पत्नी कैसे मिल सकती है? आखिर इसका राज क्या है? अब दोस्तों, वह एक महिला को उसके घर भेजता है, राजू के घर भेजता है। वो महिला उसकी पत्नी को जब देखती है तो वो देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वह वाकई में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत
थी। अब यह बात तो शेर सिंह को जाकर वो औरत जाके सारा कुछ बताती है, उस राजू की जो बीवी पायल है उसकी खूबसूरती के बारे वो सारा कुछ उनको शेर सिंह को जाके बताती है कि वाकई में लोग बोल रहे हैं वह सच है, राजू की घरवाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब दोस्तों शेर सिंह के मन में लड्डू फूटना चालू हो गया, वह बड़ा खुश हो जाता है और राजू की पत्नी पायल को हासिल करना अब चाहता है। उसके साथ वह रातें रंगीन करना चाहता था, इसलिए वह प्लानिंग करने लग जाता है। दोस्तों अब वो धीरे धीरे 2-4 दिन के समय जब गुजर जाता है तो शेर सिंह किसी ना किसी बहाने से राजू का घर जाया करता था, उससे अच्छी अच्छी बातें किया करता था और पैसे भी दिया करता था। और जितने सारे छोटे छोटे काम होते थे राजू के घर में वो शेर सिंह वो सॉल्यूशन किया करता था, जिस वजह से राजू काफ़ी खुश हो जाता है, उसके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब हर दूसरे और तीसरे दिन शेर सिंह उसके घर पे जाने लगता है और पायल के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। दोस्तों पायल एक अच्छी लड़की होती है, समझदार लड़की होती है, चालाक होती है, वो शेर सिंह के मासूमों में समझ जाती है, उसकी नज़र के अंदाजों में पायल सब कुछ समझ जाती है कि आखिर वो चाहता क्या है। इसलिए पायल ने सोच लिया था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले वो एक ऐसा काम करेगी जिसके बारे में पूरे गांव में कोई सोचा नहीं होगा। आखिरकार जब 15 दिन का समय गुजर जाता है तो एक दिन राजू बाहर गया हुआ था अपने किसी काम से, अपने माता पिता के साथ। घर में कोई नहीं था, सिर्फ पायल ही घर में अकेली थी, उनके परिवार सारे किसी काम के सिलसिले में बाजार गया हुआ था। पायल के अलावा उसके घर में कोई नहीं था। अब शेर सिंह उसके घर पर पहुंच जाता है और पायल से पूछने लगता है कि घर के सारे लोग कहाँ गए हुए हैं। पायल शेर सिंह को बताती है कि सब लोग बाहर गए हैं और 2 से 3 घंटे के समय के बाद उन्हें वो वापस आ जाएगा। अब शेर सिंह जब यह बातें सुनता है तो खुश हो जाता है। अब सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ पैसा है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगर आज के साथ मैं अपने सपनों को पूरा नहीं करूँगा तब कभी नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों एक कमरे में पायल बैठी हुई थी, उसी कमरे में शेर सिंह पहुँच जाता है। जब पायल उसे अपने कमरे में देखती है तो उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। शेर सिंह उसके पास जाकर बैठ जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल बार बार उसे धमकी दे रही थी और बोल रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। उसे बार बार चेतावनी दे रही थी और कह रही थी कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं शोर मचा दूंगी। अब दोस्तों शेर सिंह जो होता है वह तो पहले से ही किसी से डरता नहीं था, इसलिए वह पायल के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वो जोर जबरदस्ती इतनी करने लगा कि बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पायल एक चतुर और चालाकी लड़की होती है, वो पहले से ही प्लानिंग बना की थी। वह पहले से ही चिकन से एक चाकू अपने पास में रखी हुई थी। अब वह चाकू को निकालती है और शेर सिंह के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। शेर सिंह का प्राइवेट पार्ट जब वार कर देती है तो वह जख्मी हो जाता है। शेर सिंह शोर मचाने लगता है। इससे शोर मचाने की आवाज़ से आसपास के जो लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं वो इस मंजर को जब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को बुला ली जाती है। फिर शेर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो शेर सिंह पायल का नाम लेता है और कहता है कि इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार किया है और मैं जख्मी हो गया हूँ। इसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस बुला ली जाती है और शेर सिंह को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद फिर जो पायल होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पायल को थाने में ले दिया जाता है और उससे जो होती है इंक्वायरी पूछताछ की जाती है पूछताछ की जाती है, तुमने ऐसा क्यों किया। पायल पूरी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। सोचता नहीं ये शेर सिंह गांव का जाने माना हस्ती है, सबका मदद करता है,
ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकता था। वह कह रहे थे कि तुमने ही जबरदस्ती की होगी उनके साथ, तुमने इसके साथ सब कुछ किया होगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। पायल ने पहले ही अपने कमरे में अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक जगह पर छुपा रखी थी। उस फ़ोन में वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। पायल पुलिस को यह कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे फ़ोन में एक वीडियो है, आप उसे चलाकर देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर पुलिस वाले उस वीडियो को जब चलाते हैं तो उसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि शेर सिंह पायल के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। अब धीरे धीरे यह बात गांव के बाहर पहुंच जाती है। गांव से बाहर जब पहुंचती है तो कस्बे में जो अगल बगल इलाके होती है, धीरे धीरे यह बात पूरा मीडिया तक लीक हो जाती है। अब मीडिया तक इसकी खबर जाती है तो धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जिसको जो गांव के लड़के होते हैं एक से एक सारे उसको वायरल कर दिया जाता है। जितने भी लोग इस केस में बारे में जान रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे, तो वह शेर सिंह के ऊपर थू थू कर रहे थे। कोई सोच नहीं सकता कि ये जो गांव का आदमी था ऐसा गंदा घिनौना काम कर सकता है। अब शेर सिंह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह बात मीडिया में फैल जाती है, बड़े बड़े पुलिस अफसर तक यह बात फैल जाती है और ऊपर से ऑर्डर आता है कि शेर सिंह को गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों अब पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं। फिर शेर सिंह के ऊपर एक जो चार्जशीट होते हैं पुलिस के बनाते हैं, चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाने के बाद उसे 14 दिन का रिमांड पर ले दिया जाता है। 14 दिन के रिमांड के बाद फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है। तो वहाँ से जो जज साहब जब उसकी कहानी सुनते हैं तो 3 साल की जेल सुना देते हैं और उसे वह चेतावनी भी देते हैं कि जेल से निकलने के बाद अगर आगे चलकर उसने इस तरह की हरकत दोबारा गांव में किसी के साथ की या फिर किसी के साथ ऐसा गलती किया तो अंजाम उसका अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। शेर सिंह को यह चेतावनी देके उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए। पायल के अंदर हिम्मत थी, उसने हिम्मत दिखाई, उसने अपना जो काम है चालाकी से की, जिसके वजह से उसके साथ गलत होने से बच गया। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने इसकी बहादुरी की बात सुनी हो तो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि लड़की हो तो पायल जैसी। तो दोस्तों पायल ने शेर सिंह के साथ क्या सही किया या गलत किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो पायल की जो बहादुरी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।